यूपी में निकाय चुनाव जोरों पर हैं। 2 चरणों में वोटिंग होनी है। हम लोग इस समय लोनी में मौजूद हैं। लोनी पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से भी बड़ा मशहूर है। इसके साथ ही इसका इतिहास मुगलों से भी जुड़ा है। मगर चुनाव का क्या कुछ माहौल है, उसके लिए हम एक गांव में इस समय मौजूद हैं। एक हुक्का बहुत ज़बरदस्त तरीके से जल रहा है, आप देख रहे हैं। और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार चुनाव में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि लोनी के हालात हमने कल भी देखे कि किस तरह पानी में समाई। आने वाले चेयरमैन क्या कुछ काम करेंगे या पिछले चेयरमैन ने कितना कुछ काम किया है। बाबूजी, सबसे पहले तो राम राम। क्या क्या देखा आपने, क्या लग रहा है चुनाव कोई कौन जीत रहा है? चुनाव तो बीजेपी जीत रही है भैया। बीजेपी जीत रही है। जी। और उस पुराने वाले चेयरमैन ने काम वाम नहीं नहीं नहीं, उसने नहीं किया। उसने नहीं करा। उसने अपना घर बनाया है, अच्छा, लोनी को पानी में डुबाया है। शायरी सी कर रहे हो आप। किन मुद्दों पे आप सबसे पहली बात, आप किन मुद्दों को लेके वोट देंगे इस बार? विकास के मुद्दे में देंगे। तो आपको लग रहा है कि विधायक नंद किशोर गुर्जर जो और उसके बाद सतपाल प्रधान जी, वो ठीक ठाक, अब की बात बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो आपको ठीक ठाक है? हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ लोग और मौजूद हैं। भैया, आप किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? हम देखते हैं जी विकास की तरफ से। लौनी का विकास चाहते हैं और लौनी का विकास पानी में डूबा हुआ है। तो लोनी का विकास नल का कर सकता है या नहीं कर सकता, बस फूल से ही होगा? लोनी का विकास नल का करेगा या फूल से ही होगा? फूल फूल से होगा। अच्छा, फूल से होगा। आप वोट डालने जाओगे? बिल्कुल। किस तरह से? अरे इन्होंने बीजेपी का पटका भी पहना है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं? जी, कार्यकर्ता हैं हम। अच्छा। जो पिछला जो चेयरमैन है उसने 300 करोड़ का घोटाला किया है, इसलिए पब्लिक ने उनको नाकार दिया है पूरी तरह से। और अब जो हमारे सतपाल जी हैं ये पूर्ण रूप से समर्पित हैं कार्यकर्ताओं के लिए और विकास के लिए। हमारा मेन मुद्दा ये है कि लोनी का विकास और विकास के लिए सतपाल जी पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि बीजेपी का इस टाइम कैंडिडेट जो होगा वो माननीय सतपाल सिंह जी होंगे और पुष्पा सतपाल को हम जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वो 30,000 लमसम 30,000 वोट से हम जीत रहे हैं। अच्छा, आपको ये जबरदस्ती पहनाया गया है या आपने शौक से पहना है? हम तो शुरू से इसमें हैं भाजपा में सर। अच्छा, भाजपा को ही वोट देंगे? हाँ जी। जय भाजपा तय भाजपा का नारा दे रहे हो। जी। भैया, आप क्या लगता है चुनावों के हिसाब से? चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। आप भी भाजपा वाले हो? ये भाजपा वाले ये जी गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी ने, मोदी ने बहन बेटियों के वो सम्मान मान बढ़ाया है। बीजेपी जिंदाबाद जी, हम तो बीजेपी की। बीजेपी जिंदाबाद। ये सारे आधे लोग बीजेपी वाले, मतलब कुछ लोग मेरे को लगता है कि बीजेपी के आगे बैठे हैं, मगर आप एकदम निष्पक्ष तरीके से आपने अपनी बात को रखा है कि इस तरह से काम हो पाए। तो 10 साल में एक बहुत लंबा अंतराल होता है। 10 साल एक व्यक्ति चेयरमैन रहा, उनके घर में से 2 व्यक्ति चेयरमैन उनके आए, पहले वो थे, उनके बाद उनकी वाइफ आई। तो इन 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो आप सोचने में मजबूर हो जाए कि वोट एक बार 10 साल में कोई काम हुआ हो कि वोट आप रंजीता धामा को दें? नहीं 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 देंगे, नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। और मदन भैया, नलके की, क्योंकि सपा, उसके बाद भीम आर्मी, इसके साथ ही जो नलका है वो सब गठबंधन में लड़ रहा है, बीजेपी अकेले लड़ रही है ये मदन के साथ। ये तो कहा गया है, एक योगी मोदी है छोड़ करके सारे नेता गठबंधन में है, लेकिन कोई नहीं जीत पाया, ना जीत पाएगा। दद्दू जीत पाएगा या हवा हवाई? जीत पाएगा। मोदी योगी सर, हाँ जी। उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? बढ़िया देख रहे हैं हम तो युवा युवा उसमें है और भैया बीजेपी आएगी। भैया, आप एक युवाओं की श्रेणी में आते हैं। युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं सबसे पहले लोनी चुनाव को लेके? आपके जहन में क्या बातें होंगी जिनको लेके आप चुनाव देंगे? मुद्दा विकास का मुद्दा है। विकास होना बहुत जरूरी है और बीजेपी आ रही है। 1 लाख वोट से कम जीत होगी इस बार। आप भी बीजेपी को देंगे? भैया, बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं जी हम। तो ये पूरा गांव बीजेपी? हाँ जी, सब हम ये चाहते हैं जो चैन नीचे से बनी हुई है उस चैन को बनाए रखें, उस चैन को तोड़े ना। हाँ जी। ये जो बीजेपी की एक हवा है, तो ये गांव शुरुआत से बीजेपी का रहा है या फिर कैंडिडेट आपको ऐसा मिला है कि जो आपने बीजेपी को चुना है? नहीं, शुरू से जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, और माननीय आदित्यनाथ योगी जी 2017 में आए हैं। बढ़िया काम हो रहे हैं, गुंडे घर में बढ़ गए हैं जी। और तो कोई दिक्कत नहीं है, बहन बेटी आधी रात भी कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं। जो बीजेपी के विधायक है लोनी से, नंद किशोर गुर्जर,
उन पे ऐसा आरोप लगता है कि वो पक्षपात वाली राजनीति करते हैं, मतलब एक तबका ऐसा है जिसे वो बिल्कुल नहीं देखते, अनदेखा करते हैं, क्योंकि वीडियो भी उनकी वायरल हुई। नहीं 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 नहीं, उसे वो सबका विकास सबका विश्वास रखते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, झूठे आरोप लगाता है, जो भी कहता है वो झूठे आरोप लगाते हैं। हाँ, नंदकिशोर बहुत अच्छे विधायक रहे हैं, हमारे विधायक हैं, और आगे भी नंदकिशोर गुजर ही रहेंगे। अरे वाह, ऐसा ही है नंदकिशोर जी? बिल्कुल जो बात है वो सत्य है यार। आपने कल देखा भी होगा, इतने पानी भरे लौनी के अंदर, लौनी डूबी हुई है, क्या विकास हुआ है ये बताओ आप। हम उसको चाहते हैं, बीजेपी सरकार हर तरह से सब काम बढ़िया करेगी। लोधी में एक विकास हुआ है भ्रष्टाचार का। जो पिछले चेयरमैन थे उन्होंने अपना घर भरा है, भ्रष्टाचार करा है, और जो नगर पालिका में कमीशन खोरी का काम करा है, और इससे ज़्यादा पिछले चेयरमैन ने कुछ नहीं करा। अब जो चेयरमैन हमारे जो हैं वो इसीलिए हैं कि भाई जो लोनी को पानी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि गोडो गोडो तक पानी हो जाता है, और ये सबकी मांग है। और मेरे हिसाब से तो एक पक्ष हम जीत रहे हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, कोई गठबंधन हमारे सामने की, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सबका मुकाबला हमसे है। एक चीज़ समझाइए आप मुझे जी, कि पानी की एक बड़ी समस्या लोनी में है, ये तो समझ आ गया, इसका निष्कर्ष क्या है, मतलब किस तरह से इस समस्या को खत्म कर सकते हैं? माननीय सतपाल प्रधान जी चेयरमैन हो जाए, समस्या सारी खत्म हो जाएगी। जिस तरह से पानी, तो आप चाहते हो इस पे एक रोड मैप बने, सारी तरह से हो जाए, तो एक व्यक्ति जो 10 साल में नहीं खत्म हो पाई, वो आपको लगता है आने वाले समय में कैसे खत्म हो नहीं, उस व्यक्ति ने तो कहा कि इस पर ध्यान ही नहीं दिया ना, अपना घर बनाने के ऊपर ध्यान दिया है, नहीं तो हो जाती। भाई 300 करोड़ का घोटाला पहली योजना में मनोज धामा ने किया, फिर उनकी वाइफ रही, उसने 200 करोड़ का घोटाला किया। 500 करोड़ रुपए जल निकासी पर लगा दिए जाएं तो जल निकासी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। और हम इस काम को, हमारे जो सतपाल प्रधान जी हैं वो इस काम में पहले प्रथम में इसी काम को करेंगे। सत्यपाल जी इसी गांव से है मतलब? नहीं नहीं नहीं, दूसरे गांव से हैं। अच्छा, मतलब आप उनका समर्थन करते हैं। आप मिले कब थे उनसे वैसे? तो आप कितने पुराने से जानते हैं सत्यपाल जी? हम जानते हैं कम से कम 20 साल से। अच्छा वो पहले खरकड़ी गांव के प्रधान हुआ करते थे, जब से जानते हैं। अच्छा, जब उनका काम आपने वहाँ देखा? हाँ, गांव खरकड़ी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पक्की नाली, पक्के खरंजे, एक रोड तो ऐसा बनवाया उन्होंने 3 किलोमीटर का अपने पैसे से। खरकड़ी से चिरौड़ी के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने सरकार निधि से नहीं, अपने घर से बनवा करके, और उसको कम से कम 20 गांवों का रास्ता खोल दिया। इतने अच्छे आदमी हैं। कुछ लोग अभी अभी आए हैं यहाँ, जितने लोग मौजूद हैं सब एक तरफा बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा गांव बीजेपी का है, क्योंकि आप थोड़े सभ्य लग रहे हैं, तो इस तरह से बताइए, पूरा गांव ये बीजेपी को ही वोट डालेगा या फिर सत्यपाल जी के साथ है, बीजेपी के साथ है? दोनों के साथ, सतपाल साथ है, बीजेपी के दोनों के। दोनों के साथ ये गांव है। तो ये पानी की एक बड़ी समस्या है, तो सतपाल जी आपको लगता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में रंजीता धामा और मनोज धामा उस काम को नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में सतपाल जी कर पाएंगे? कर पाएंगे, पूरा पानी के ऊपर पूरा जोर है उनका। पानी सबसे बड़ी समस्या निकासी के ऊपर पूरा जोर है। निकासी के ऊपर। आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में, जहन में क्या कुछ मुद्दे होंगे? मुद्दे पानी का है, गलियों बनाने का है, और सीवर का है थोड़ा। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं जो है, तो पानी टंकी। तो मेन समस्या एक बार गिनवाइए, क्या क्या है हमारे? भाई पहले तो पानी निकासी, ये रोड खराब हो रहे हैं, और प्राइमरी स्कूल बनवाने दो, कुछ पानी टंकी भी है, सीवर भी है, ये समस्या है। ये समस्या को लेके वोट देंगे, और आपको लगता है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सत्यपाल, वो प्रधान जी इस चीज़ों को पूरा कर देंगे? एक भैया और आए हैं, भैया किस तरह से देख रहे हैं आने वाले चुनावों को? यहीं बैठ के बता दीजिए किस तरह से। भैया चुनाव का ये मुद्दा है, नाली खरंजा, ये और क्या। आप सबसे पहले तो आप भी बीजेपी वाले हैं? हाँ, बीजेपी वाले ही हैं भाई। मतलब महाराज जी पूरा गांव ही बीजेपी वाला है? पूरा गांव वाले ही हैं, और कौन है भाई? लौनी ही बीजेपी की है। लोनी बीजेपी की है, भगवा और रंगून होगी पूरी लोनी। विधायक जी सही नारा दे रहे हैं? अरे नारा सही है भाई, सच्चाई की तरफ है सारी पब्लिक जो है। तो आप, ये तय है ना कि सतपाल जी बन जाते हैं चेयरमैन तो ये सारी समस्या जड़ से खत्म? जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसा ना हो फिर अगले 5 साल बाद जब चुनाव हो आप उनकी बुराई करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। पछतावा तो नहीं होगा? नहीं, पछतावा कतई भी नहीं होगा। विश्वास भाई, पूरा टूर से विश्वास, पक्का काम करेंगे बीजेपी की ओर से। मुझे ऐसा लग रहा है इसी गांव से हैं वो, आप सब उनके समर्थन में लग रहे हैं। मैंने बताया ना, एक गांव नहीं, पूरी लौनी बीजेपी की है।
जो पहला जो भ्रष्टाचारी वो था चेयरमैन, वो पहले बीजेपी से तो था, है जी, लेकिन उसको जब उसका कार्य देखा तो बीजेपी ने निकाल के फेंक दिया उसको। अब वो जो है गठबंधन में चला गया। भाई जिसको बीजेपी पसंद नहीं करती उसको वो निकाल के अलग कर देती है। और जेल में रह के आया बलात्कार के केस में, वो जेल में रहा, उसका चरित्र भी ठीक नहीं है, चरित्रहीन आदमी है। आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले चुनाव? हम जीत रहे हैं, बहुत बड़ी जीत। अच्छा, मतलब आप भी बीजेपी से जुड़े हुए? बीजेपी का मतलब नहीं है, हम काम देखते हैं। सतपाल जी ने इतना अच्छा काम कराया अपने गांव में, प्रधान के तौर पर उन्होंने अपने पैसे से काफ़ी काम कराया, गांव को काफ़ी आगे लेके गए हैं वो, और बहुत बड़ी जीत है। और धामा जी को तो अपने यहाँ से वोट नहीं मिल रही है, वहाँ के लोग उन्हें गाली दे रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ है, नालियाँ नहीं बनी, वहाँ कुछ नहीं बना, इतना बुरा हाल है। 10 साल उन्होंने काम किया है, जो अपने क्षेत्र में काम नहीं करा सकता वो और जगह क्या करेगा? ये पार्क नहीं करा तैयार। आपने एक लंबा अरसा देखा है, चुनावों का एक दौर देखा है, कई बार वोट किया है। इस बार का चुनाव कितना अलग है पहले वाले चुनाव से? पहले चुनाव से तो काफ़ी अलग है, और सबसे बड़ी बात है कैंडिडेट की। कैंडिडेट का जो चुनाव हुआ है इसके आधार से बहुत बेहतरीन है, मतलब सच्चे कैंडिडेट हैं इस टाइम, इनका जो विचार। तो बीजेपी को वोट देना आपका भी तय है? बिल्कुल पक्का पक्का। तो ये एक गांव है लोनी का जो एक तरफा बीजेपी के सपोर्ट में है, जिनका कहना है कि आने वाले समय में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सतपाल प्रधान, वो जीत कर आएंगे। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा जो सैलाब है जो बीजेपी के साथ हमें दिखाई देता है, वो सैलाब सच में इस गांव में फाइनल दिखा है। गांव के प्रत्येक लोगों का कहना है कि हाँ, वो बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं, मगर एक तरफा बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उस तरह से विकास कराया है कि वो लोग मजबूर हैं कि उनका अंगूठा बीजेपी पे दबे।